Hello everyone, welcome to Learnotronics. So in this tutorial, we will cover HTML form. Forms are used to collect data from the users. फॉर्म का यूज बेसिकली यूजर से डेटा कलेक्शन के लिए किया जाता है. फॉर्म्स काफी टाइप के होते हैं. एग्जाम्पल के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म, काफी सारे फॉर्म्स होते हैं जिनके थ्रू यूजर से डेटा को कलेक्ट किया जाता है. फॉर्म में दो चीजें होती है, एक लेबल होता है और एक इनपुट होता है. लेबल ये बताता है कि इनपुट बॉक्स के अंदर आपको कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करनी है, और इनपुट में हम लोग टाइप कर सकते हैं कि अगर हमको अपना नाम लिखना है तो हम इस इनपुट के अंदर जाके से टाइप कर देंगे. फॉर्म में लेबल तो सेम ही रहेगा, इनपुट्स काफी सारे होते हैं. जिस टाइप का इनपुट हमें लेना होता है उसी टाइप का हम लोग उसका टाइप देते हैं. फॉर्म के टू मेन एट्रीब्यूट होते हैं. एक एक्शन होता है. एक्शन में हम उस फाइल का या उस पाथ का नाम देते हैं जहां पे हमको फॉर्म का डेटा सबमिट करवाने के बाद कुछ एक्शन करवाना होता है. मीन्स जो एक्शन हमें करवाना होता है उस एक्शन की फाइल का नाम हम लोग एक्शन में देते हैं. और एक होती है मेथड. मेनली टू टाइप की मेथड होती है, एक गेट होता है और एक पोस्ट होता है. अगर जनरल पर्पस हम कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग गेट यूज कर सकते हैं. अगर हमारा फॉर्म काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, जहाँ पे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ऑथेंटिकेशन है, तो उसके लिए हमें फिर पोस्ट मेथड का यूज करना चाहिए. फॉर्म इनपुट टाइप्स. फॉर्म में हम लोग जिस तरीके का डेटा डालते हैं उसी तरह के उसके टाइप्स होते हैं. तो फॉर्म में हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, ईमेल, पासवर्ड. अगर हम लोग फॉर्म में नॉर्मल टेक्स्ट लेते हैं तो टेक्स्ट हमें शो होता है, बट अगर हम लोग टाइप को पासवर्ड कर देते हैं तो वो बुलेट के फॉर्म में आता है, फिर वो हमें शो नहीं करता है. नंबर टाइप होता है. कुछ भी अगर हमको नंबर प्रिंट कराना है, लाइक एज प्रिंट करानी है, कॉन्टेक्ट नंबर प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम लोग नंबर यूज करते हैं. किसी भी टाइप की अगर डेट लेनी है हमें, ज्वाइनिंग डेट या फिर डिलीवरी डेट या फिर रिजाइनिंग डेट, तो उसके लिए हम लोग डेट का यूज करते हैं. रेडियो का मतलब होता है अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं और उनमें से ओनली वन को हम पिक कर सकते हैं, सो हम लोग रेडियो बटन का यूज करते हैं. और चेक बॉक्स किसी भी तरीके की कंडीशन को चेक करने के लिए या मल्टीपल ऑप्शंस में से मल्टीपल को चूज करने के लिए. एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग हॉबी का कॉलम बनाते हैं, सो किसी भी यूजर की मल्टीपल हॉबी हो सकती है, लाइक वो सिंगिंग भी करता है, ट्रैवलिंग भी करता है, कोडिंग भी करता है, तो वो सब पे चेक करेगा. तो उसके लिए हम लोग चेक बॉक्स का यूज करते हैं. अगर हमें ड्रॉप डाउन्स बनाने हैं, जैसे एक सिलेक्ट का ऑप्शन बनाना है हमें और उस पर क्लिक करने पर उसकी सारी लिस्ट ओपन हो जाए, कुछ लिस्ट वे में हमको देना होता है, प्रीडिफाइंड लिस्ट बनानी होती है, तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट एंड ऑप्शंस का यूज करते हैं. अगर हमको कुछ इस टाइप का डेटा लेना है जिसमें मल्टीपल लाइंस यूज हो रही हैं, जैसे हमें अबाउट योर सेल्फ देना है, कुछ मैसेज टाइप करने के लिए देना है, एड्रेस टाइप करने के लिए देना है, तो हम लोग टेक्स्ट एरिया का यूज करेंगे. ये एक्चुअली इनपुट टाइप नहीं है, टेक्स्ट एरिया एक टैग का नेम है. अगर हमको कोई फाइल या कोई पिक्चर अपलोड करानी है तो हम लोग फाइल टैग का यूज करेंगे. जब हमारा कंप्लीट फॉर्म बन जाएगा उसके सबमिशन के लिए वी हैव अ सबमिट टाइप एंड रीसेट टाइप. अगर हमारे पूरे फॉर्म को रीसेट करना है, सारी वैल्यूज को रिमूव करना है, तो हमारे पास रीसेट टाइप है. इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम लोग. अब फॉर्म के लिए बेसिकली हम लोग फॉर्म टैग यूज करेंगे. फॉर्म में जैसे हमने बताया था कि दो कंपलसरी एट्रीब्यूट होते हैं, एक एक्शन होता है और एक मेथड होता है. अगर मेथड का यूज हम लोग नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट जो मेथड होती है वो होती है गेट. और अगर हम लोग को सिक्योरिटी पर्पज से कोई फॉर्म बनाना है जिसमें हमारे ऑथेंटिकेशन से हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो फिर हम लोग पोस्ट का यूज करते हैं. एक्शन में बेसिकली हम उस फाइल का नाम लिखते हैं जहां पे हमें फर्दर अपने डेटा को प्रोसेस कराना होता है. जनरली बैकएंड की फाइल्स का नेम होता है यहाँ पे. तो अभी हम लोग कर दे रहे हैं डेटा डॉट एच टी एम एल, बिकॉज वी डोंट हैव एनी पीएचपी फाइल हियर. ये जो हमें लेबल है, पहले लेबल क्रिएट करना है और लेबल की पैरेलली हमको उसका एक एक इनपुट क्रिएट करते जाना है. लेबल, नेम एंड देन इनपुट टाइप, टेक्स्ट. सो अभी हम लोग जस्ट ये जो कोड है इसी को अगर रन करके देखें तो ये नेम आ गया एंड देन ये इसका टेक्स्ट बॉक्स आ गया. यहाँ पे हम लोग अपना नेम लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने टाइप किया एडम, तो ये नेम आ गया. अगेन जब हम इस नेम पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा कर्सर कहीं भी शो नहीं हो रहा है,
तो ये जो फॉर एट्रीब्यूट होता है ना, वो इस इनपुट की आईडी से अटैच रहता है। तो जैसे अगर हमने इनपुट की आईडी दी नेम और यहाँ पे दे दो फर्स्ट नेम, तो हम लोग को यहाँ एक आईडी देनी होगी और सेम आईडी हमें पास करनी होगी फॉर के अंदर। तो अब क्या हुआ है, ये जो लेबल है ये इस इनपुट टाइप से अटैच हो गया है। तो जब भी हम लोग इस नेम पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कर्सर यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर का और आईडी का यूज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को एक लेबल क्रिएट करना है ईमेल के लिए, तो हम लोगों ने लिखा लेबल ईमेल और इसका जो इनपुट टाइप रहेगा वो रहेगा ईमेल, क्योंकि ईमेल का एक पर्टिकुलर टाइप होता है। अगर हम लोग जैसे यहाँ मैंने लिखा एडम और ईमेल में भी अगर हमने एडम कर दिया, तो अगर हम लोग इसका जो टाइप है ये टेक्स्ट लेते हैं तो इस कंडीशन में वो इस एडम को एक्सेप्ट कर लेगा, बट दिस इज द इनकरेक्ट फॉर्मेट। ईमेल इस तरीके का नहीं होता है। ईमेल में एट द रेट और डोमेन नेम ये सब कुछ चीजें होती हैं। तो इसी टाइप के फॉर्मेट को मैच कराने के लिए इसका जो टाइप होता है वो होता है ईमेल। एज ऑफ नाउ अभी हम लोग 2 फील्ड्स लेते हैं और एक हम लोग इनपुट क्रिएट कर देते हैं सबमिट के लिए। सबमिट, तो एक इनपुट बटन क्रिएट हो जाएगी सबमिट नेम की। अगर हम लोग इसे चेंज करना चाहते हैं इसकी वैल्यू को, तो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, वैल्यू से, तो ये सेव हो जाएगा। अब पहले हम लोग देखते हैं कि हम अगर डेटा को सबमिट करते हैं तो वो कहाँ जा रहा है। अभी जो हमारा यूआरएल है वो index.html पे है। हम लोगों ने यहाँ पे टाइप किया वर्षा और ईमेल टाइप किया b@gmail.com और सेव किया हमने। तो ये कहाँ गया है, ये data.html पे। अब data.html नाम की कोई भी फाइल हमारे पास नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पे डमी एक्शन दे दिया था, इसलिए वो सबमिट हो गया। तो एक्शन का मतलब ये है कि जब फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हम अपना डेटा किस फाइल में भेजना चाहते हैं, यहाँ पे उस फाइल का नेम आएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ मेथड यूज करी है पोस्ट। तो जो पोस्ट मेथड होती है ना, ये सिक्योर होती है और ये पैकेट के फॉर्म में हमारे डेटा को सेंड करती है। तो यहाँ यूआरएल में हमको कुछ भी शो नहीं हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ पोस्ट मेथड। इन केस हम लोग गेट मेथड यूज करते तो यूआरएल में हमको डेटा यहाँ पे शो होता। अभी हम लोग चेक करते हैं। अब सी हम लोगों ने यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट दिए हैं इनपुट के, टाइप एंड आईडी। इसका एक कंपलसरी एट्रीब्यूट होता है नेम। ये नेम एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है। दिस इज नॉट अ वेरिएबल बट ये वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है। जैसे हमको फर्स्ट नेम हमने यहाँ पे इसका नेम दे दिया फर्स्ट नेम। तो अब हम जो डेटा को सेंड करेंगे ना, तो वो इसके अंदर करेंगे। जो हमारा यूआरएल है वो सिर्फ नेम फील्ड को रीड करता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, नेम दे देते हैं मेल और यहाँ पे हमने किया है गेट। तो अभी क्या होगा, जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन फिल करेंगे एंड देन सेव, तो सी ये data.html पे सबमिट तो हो गया, बट क्या लेके गया है, फर्स्ट नेम, जो कि हमारी नेम फील्ड का नेम था। फर्स्ट नेम इज इक्वल टू वर्षा एंड मेल इज इक्वल टू जो भी हमारा मेल था वो। तो इस नेम फील्ड के ही थ्रू हमारा डेटा डेटाबेस में जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है। इन केस हम यहाँ पे कर देते हैं पोस्ट, तो पोस्ट में क्या होता है, डेटा पैकेट फॉर्म में जाता है, इसलिए वो यूआरएल पे शो नहीं होता है। ये हिडन फॉर्म में होता है, इसलिए ये सिक्योर होता है। और गेट में क्या होता है, डेटा यूआरएल में शो होता है जो कि हमारे हिस्ट्री में सेव होते रहता है, इसलिए वो सिक्योर नहीं होता है। नाउ अगर हम लोग इसका फर्स्ट नेम हटा देते हैं, हमने नेम का ले रखा, ईमेल आईडी का ले रखा है, बट इसका हम लोगों ने हटा दिया है। अब हम इसे चला के देखते हैं। हमने किया, हमने दोनों इंफॉर्मेशन फिल कर दी है और हम इसे सेव कर रहे हैं। तो अच्छा ओके, हम लोगों ने पोस्ट को गेट में कन्वर्ट नहीं किया था, गेट कर दिया हम लोगों ने।
नाउ varsha@gmail.com सेव किया हमने। सी, हम लोगों ने दोनों फील्ड फिल करी थी, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल ही जा रहा है सिर्फ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से नेम फील्ड हटा दी है। सो ये नेम फील्ड काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसी के थ्रू हमारा डेटा डेटाबेस में सबमिट होता है। सो इसके कंपलसरी एट्रीब्यूट्स में नेम भी इंक्लूड होता है। अब आते हैं कि जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है, ये फॉर्म इनलाइन फॉर्म आ रहा है, एक ही लाइन में शो हो रहा है। अगर इसे हमको वन बाय वन करना है तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे बी आर लाइन ब्रेक। अगर हम 2 टाइम्स बी आर लगाएंगे तो ये 2 टाइम लाइन को ब्रेक कर देगा। इसने 2 टाइम लाइन को ब्रेक कर दिया। तो ये कंपलसरी एट्रीब्यूट होते हैं, टाइप एंड नेम फॉर्म के कंपलसरी एट्रीब्यूट होते हैं। फॉर्म को थोड़ा और फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराने के लिए वी हैव सम मोर ऑप्शनल एट्रीब्यूट, जिनको अगर आप यूज नहीं भी करते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। फर्स्ट इज प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर बेसिकली क्या होता है कि इनकेस आप ये लेबल यूज नहीं करना चाह रहे हो, तो ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है, इसी के अंदर टेक्स्ट लिख के आ जाता है, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे एंटर नेम। तो ये प्लेस होल्डर के अंदर हमें दिखाई देगा ग्रे कलर में। एंड जब हम यहाँ पे कर्सर करेंगे और कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम लोग प्लेस होल्डर। अगर हम लोग इनपुट का साइज बढ़ाना चाहते हैं, देन वी हैव साइज एट्रीब्यूट। जैसे साइज जो भी दिया हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 40, मीन्स हम 40 कैरेक्टर एट ए टाइम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 40 की साइज की हो गई। एक होता है कि अभी क्या हो रहा है, हम इसमें एज मेनी एज कैरेक्टर हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं काफी सारे कैरेक्टर्स, तो ये ऐड हो रहे हैं। हम इसमें कंडीशन लगाना चाहते हैं कि कोई भी 10 कैरेक्टर से ज्यादा का कुछ भी नहीं एलिमेंट इसमें ऐड करे। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, मैक्स लेंथ लगा देंगे 10। सो 10 कैरेक्टर से ज्यादा अब इसके अंदर कुछ भी हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ये एक तरीके से हमने वैलिडेशन लगा दिया। एक होता है इसमें रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या करता है, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, हम सेव कर रहे हैं तो भी ये सेव हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड ये अब कंपलसरी फील्ड हो जाएगी कि जब तक आप इसमें कुछ एलिमेंट नहीं डालेंगे ये सबमिट नहीं होगा। वो ऑल टाइम प्लीज फिल आउट दिस फील्ड करते रहेगा। तो जैसे हम लोगों ने एडम कर दिया, अब सेव करते हैं तो अब ये सबमिट हो जाएगा। एक होता है वैल्यू एट्रीब्यूट। इस इनपुट के अंदर जो हम टेक्स्ट फिल करते हैं वो उसकी वैल्यू होती है। हम कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना चाहते हैं, जैसे ABC, तो यहाँ पे क्या होगा, वो डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाएगी। ऑलवेज आप इसे रिमूव करके चेंज कर सकते हो, बट वो हमेशा क्या रहेगा, डिफॉल्ट सेट रहेगा। अब नेक्स्ट आता है रीड ओनली। रीड ओनली का मीनिंग ये है कि अब आप इसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते, ये ओनली रीड ओनली रहेगा। आप बाकी सारे ऑपरेशन इस पे परफॉर्म कर पाओगे, बट ये आप इसमें राइट नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स हैं, प्लेस होल्डर, साइज, मैक्स लेंथ, रिक्वायर्ड, वैल्यू एंड रीड ओनली, जिनका यूज आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हो फॉर्म को और ज्यादा फंक्शनैलिटी से बनाने के लिए। हम लोग इनपुट टाइप्स देख लेते हैं कि फॉर्म में और कौन कौन से इनपुट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेबल, हम लोग ईमेल के बाद बना देते हैं पासवर्ड। इनपुट टाइप, पासवर्ड का टाइप हम पासवर्ड रखेंगे और इसका नेम दे देंगे पास। पासवर्ड की फील्ड में अब जब भी हम एंट्री करेंगे तो वो बुलेटेड फॉर्म में आएगा। अगर हम लोग टेक्स्ट कर देते तो वो हमें शो होने लगता। नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट हमेशा नंबर में होता है, तो इसका जो इनपुट टाइप रहेगा वो रहेगा नंबर। जो कॉन्टेक्ट टाइप रहेगा इसमें आप कुछ भी टेक्स्ट ऐड नहीं कर सकते, टेक्स्ट इसमें ऐड नहीं होगा, इसमें सिर्फ नंबर्स ऐड होंगे। और यहाँ पे बार्स भी रहते हैं अप एंड डाउन के, अप एंड डाउन से आप ये भी कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट, अगर हमको अपने फॉर्म में कोई फाइल ऐड करनी, लाइक प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं प्रोफाइल, और इसका जो इनपुट टाइप रहेगा वो रहेगा फाइल। नेम कर दो पिक्चर, हम इसे करते हैं तो कुछ कुछ इस टाइप की विंडो ओपन होती है। आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जिस भी हम फाइल में जाना चाहते हैं, जैसे हमारे पास इमेजेस नाम का फोल्डर है, तो सनफ्लावर पे क्लिक किया हमने, ओपन कर दिया, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। अब ओपन होके यहाँ पे हमें इमेज दिखे, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट का। अब सी, हमने जब चूज फाइल किया तो यहाँ पे सभी टाइप की फाइल हमको शो हो रही थी, सारे टाइप की फाइल, फोल्डर्स सब कुछ शो हो रहा था। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर तो ओनली इमेज रहेगी, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट लगा देंगे, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में कर देंगे हम लोग इमेज स्लैश स्टार। स्टार का मीनिंग होता है इमेज के जितने भी एक्सटेंशंस हैं वो सारे एक्सेप्टेबल हैं। तो हम लोगों ने यहाँ कर दिया। अब सिर्फ इमेज की जो फाइल्स होगी वो हमें शो होगी, अदरवाइज और कोई फाइल हमें शो नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेट पे। अगर हमको कोई डेट लगानी है, लाइक हम चाहते हैं कि ज्वाइनिंग डेट हम इसमें ऐड करें, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इनपुट टाइप डेट। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे इनपुट टाइप डेट। तो जो डेट होगा वो कुछ इस टाइप के फॉर्मेट में आएगा, इसमें कैलेंडर बन के आएगा। आप जो भी डेट को सिलेक्ट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट करेंगे एंड देन सेव कर देंगे। तो यहाँ बी आर ऐड नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।